अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को देखते हैं हम तो एक लंबे अरसे के बाद 4788 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे माइनस बंद हुई है। प्रीवियस जो जून जुलाई से मार्केट जब बुल रन हुआ तो वीकली बेस पे इतनी ज़्यादा मंदी और गिरावट नहीं देखने में आई। तो ये चूँकि अब दिसंबर क्लोजिंग है तो प्रॉफिट टेकिंग फंड्स की तरफ से भी और बाकी ट्रेंड तो बुल ही है और उसमें ये करेक्शन आई है। डेली बेस पे देखते हैं तो इसने 20 EMA को टच किया है और यहाँ पे एक बुल कैंडल बन गई है। अच्छा, हम छोटे टाइम फ्रेम में भी इसे एनालाइज करते हैं। जब ये लास्ट वर्किंग डे में देखें प्राइस ओपन हुई है तो मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया और फिर स्विंग का हाई ब्रेक हुआ। सेकंड सेशन में स्विंग का हाई ब्रेक हुआ है, वापस मार्केट उसको रीटेस्ट करने आई है। ये क्लासिकल एग्जांपल है टेक्निकल एनालिसिस की। मार्केट वापस उसे, ये 5 मिनट का ग्राफ है KSE 100 का, और फिर उसमें अपसर्ज देखने में आया, यानी फिर हायर हाइज लगने शुरू हो गए। और ये जो बियर लाइन हम ड्रा करेंगे 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर ही, तो उसका भी ब्रेकआउट सेकंड सेशन में हो गया, बल्कि पहले सेशन में ही हो गया था। और फिर उसके बाद जो पहले सबसे छोटे टाइम फ्रेम में रिकवरी आएगी, इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी चले जाएंगे, 1 मिनट में चले जाएंगे या टिक ग्राफ में चले जाएंगे, तो वहाँ पे रिकवरी आएगी और उसके बाद जो है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होती जाएगी। ये वही डेली बेस पे देखेंगे, डेली बेस पे एक बुल कैंडल बन गई है। तो अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं कि ये टॉप भी रिपीट हो सकता है, इससे प्राइस ऊपर भी जा सकती है और इसके मिड तक भी प्राइस बाजुकात इसके मिड से मार्केट वापस हो जाती है। और अभी जो नीचे लो रहेगा 1,05,610 जो फ्राइडे को लो लगा है, यही स्टॉप लॉस रहेगा और मूव के साथ साथ चला जाता है। ये तो किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हमने अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। तो इंडेक्स में तो ना तो बाय होता है ना सेल होता है, तो लिहाजा हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो माड़ी उसमें ये मूव का मिड पॉइंट था, जहाँ से ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है 667 का एरिया जो था, मार्केट में चूँकि मोमेंटम होता है प्राइस उससे भी नीचे चली गई। और अब दोबारा चांसेस हैं कि ये हाई रिपीट हो जाए या इस मूव के मिड पॉइंट तक प्राइस फिर जाए। ये जो 900 का हाई है और 611 का लो है, इसके मिड पॉइंट तक प्राइस जाए और वहाँ से फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर विटनेस हो। फिलहाल वोल्टिलिटी इसमें हाई है और ये ज़्यादा वोल्टिलिटी में ही पैसे बनते हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। DGC मिड को देखते हैं तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, बियर ट्रेंड लाइन, जब उसका ब्रेकआउट हुआ और फिर वहीं पे 200 EMA भी थी और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो 76 से 112 रुपये की मूव, और अब मार्केट 20 EMA को टच कर रही है, इनसाइड कैंडल बनी है और बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। वॉल्यूम्स कम है सारी मार्केट में लास्ट वर्किंग डे में। अगर हम प्रीवियस डे से देखें तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करके उठ रही थी और लास्ट वर्किंग डे में भी इसी ट्रेंड लाइन को टच किया और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में जाके तो ट्रेड इनिशिएट की जा सकती थी। SSGC ने बहुत शानदार मूव और ये अपने हिस्टोरिकल हाई एडजस्टेड ग्राफ में जो कि 56 का है उसकी तरफ, और ये देखें कि ये कंसोलिडेशन एरिया और ये मार्किंग भी हुई है और अगस्त के महीने में ये ओवरबॉट था, ओवरसोल्ड था, इतना ओवरसोल्ड के जहाँ से फिर कुछ रिकवरी के चांसेस आ सकते हैं। अगस्त सितंबर में मार्केट साइडवेज रही और फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद फिर टाइम कम ही था मार्केट के पास, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का फेलियर हो चुका हुआ था। ये दिसंबर जनवरी 2024 के स्टार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे फेलियर हो चुका हुआ था। तो फेलियर के बाद दोबारा जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट के पास टाइम कम ही था। WTL साइडवेज मूव में बुलिश ट्रेंड, लेकिन साइडवेज में ये बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो और ये अपने टॉप से जो है वो 25% प्राइस गिर गई, ₹2 साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ से ₹1.45 46 वॉल्यूम इसमें बहुत हैवी होता है और अभी ये अपने सपोर्ट एरिया इसका समझ लें, एक ये सपोर्ट एरिया और एक फिर नीचे ₹1.20 और ₹1, और रेजिस्टेंस जो है वो ₹1.90, ₹2.07। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आने और सस्टेन करने की सूरत में फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। सर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में और ये भी अपने सपोर्ट एरिया से, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती, ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। और दूसरा ये कि उस टाइम पे मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी मार्केट के बारे में, ये मुस्तकबिल में रिकॉर्ड रहे। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।